गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन ने पूरे एग्जाम्पल कर लिए थे थर्ड यूनिट के। अब आज अपन करते हैं इसके पीछे के क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न अपन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो बिंदुओं के मध्य किताब को मैं यहाँ रख लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को लाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर, आंकिक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है, देखिए। दो बिंदु हैं अपने पास, मान लीजिए एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु। एक 3 कूलाम का आवेश है, क्यू का मान कितना अपने पास 3 कूलाम, और उसको इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। W बराबर दे रखा है अपने को 6 जूल दे रखा है। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर अपने को ज्ञात करना। मान लीजिए यहाँ का विभवांतर VA है और यहाँ का विभवांतर VB है। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा से VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर VB माइनस VA का मान अपने को निकालना है और W का मान 6 दे रखा है और इसका मान 3 है आवेश का। ये हो जाएगा 2 वोल्ट। यही इसका आंसर। सिंपल है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना है छोटा सा, और जो वैल्यूज दे रखी हैं उससे अपन देख के पता लगा सकते हैं कि अपने को क्या पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या पूछा गया। अगला सवाल है, इन दो बिंदुओं ए व बी पर विभवांतर विभव क्रम से 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं ए और बी, उनके ऊपर विभवांतर कितना है। VA के ऊपर विभवांतर है 2 वोल्ट तथा B पर ये तो है 2 वोल्ट और ये है VB बराबर 4 वोल्ट। तब 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। A बिंदु रहा, ये B बिंदु रहा। 8 माइक्रो कूलाम का आवेश है। Q का मान कितना है 8 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को लिखते हैं अपन 10⁻⁻6 कूलाम। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अपने को W अपने को ज्ञात करना है। VA और VB का मान दे रखा है। तो फिर से वही विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। VB का मान क्या है हमारे पास 4 है, ये 2 हो गया। W अपने को निकालना है और Q नोट का मान 8 × 10⁻⁻6। यहाँ बचा 2 बराबर W अपॉन 8 × -6। तो W इज इक्वल टू, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 × 10⁻, 2 × 8 × 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 16 × 10⁻⁻6 जूल। आंसर आ जाएगा।
हमेशा जो आंसर है उसको एक पॉइंट इधर लिखते हैं, तो एक पॉइंट लगाने पर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी घात एक कम हो जाएगी, तो 1.6 10 की घात -5 जूल, यही आंसर। यहाँ पर भी आप आंसर लगा देंगे तो भी सही है। ये हो गए 2 सवाल। तीसरा सवाल हो, तीसरे सवाल में ये कह रहा है √2 भुजा के वर्ग के कोनों पर, ये लीजिए एक वर्ग बनाओ पहले तो, और इसकी भुजा दे रखी है √2, ओके, और इसके कोनों पर 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और 60 कूलम के 4 आवेश क्रमशः रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं अपन 100 माइक्रोकूलम, यहाँ मान लेते हैं अपन -50 माइक्रोकूलम, यहाँ मान लेते हैं अपन 20 माइक्रोकूलम, और यहाँ मान लेते हैं अपन -60 माइक्रोकूलम। ये आवेश रखे हुए हैं। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इस वर्ग के केंद्र पर अपने को विद्युत विभव निकालना है। तो देखिए, मान लीजिए O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो अपने को केंद्र पर विद्युत विभव का मान निकालना है, और हम जानते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत बिंदु आवेश के लिए विभव निकालेंगे अपन इसमें। बिंदु आवेश के लिए विभव का मान क्या होता है हमारे पास, V बराबर KQ/R होता है फॉर्मूला। यहाँ अगर अपन देखें तो इस आवेश से यहाँ की दूरी क्या होगी, ये निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए x है, ये भी x होगा, ये भी x है, ये भी x है, सारे ही x हैं। पहले तो अपने को ये दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर VA, VB, VC और VD, तीन चारों को जोड़ देंगे। तो ये x है और ये x है, दोनों ही x है, और ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर x² प्लस x², तो हो जाएगा 2x² बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x² बराबर 1, तो x बराबर √ करेंगे तब भी 1 ही आएगा। और ये किस में दे रखा है अपने को, मीटर में दे रखा, तो 1 मीटर इसकी ये डिस्टेंस आ गई। तो इसका मतलब सेंटर पे जो विभव है वो क्या क्या आएंगे, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, चारों को जोड़ने पर अपने को प्राप्त होगा। देखो, विद्युत विभव के अंदर कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है कि भाई इसकी जो दिशा इधर आ रही है, इसकी दिशा इधर आ रही है। विद्युत क्षेत्र अगर यहाँ होता तो इसकी डायरेक्शन अपन देखते, ये प्लस आवेश है तो इधर दूर की तरफ आता, ये प्लस आवेश है तो इससे दूर की तरफ आता, ये माइनस आवेश है तो इधर की तरफ आता, फिर अपने को डायरेक्शन देखनी पड़ती। लेकिन विद्युत विभव है, विद्युत विभव में कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, तो अपने को डायरेक्ट केवल एक आवेश और यहाँ से दूरी देखनी है। सबकी दूरी बराबर है, 1 मीटर है, और 1 मीटर को अपन नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आवेश Q का मान सब जगह दे ही रखा है, तो V का मान अपन पुट करते हैं। देखिए, K का मान 9 × 10⁹ अंदर क्या होगा, पहले वाले का Q1 कितना है 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ प्लस दूसरे वाले का Q2 -50 गुणा 10⁻⁻⁶, तीसरे वाले का 20 गुणा 10⁻⁻⁶, और फिर -K
60 गुणा 10 की घात -6। इन सबको जोड़ दीजिए तो देखो माइनस के कितने हो गए, 60 और 50 110 हो गए, और प्लस के हो गए 100 और 20 120 हो गए। तो 120 में से 110 जाएंगे तो 10 बचेंगे सिर्फ। ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। नीचे 1 आ ही रहा है अपने पास 1 मीटर सबके लिए, गुणा 10 की घात -6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर ये 10 और ये 10 की घात 9, ये 10 की घात 10 हो गया। 10 की घात 10 में से 10 की घात 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो 9 गुणा 10 की घात 4 आ जाएगा वोल्ट। ये इसका आंसर आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अपने को एक वर्ग दे रखा था, वर्ग की एक भुजा दे रखी है और उसके केंद्र पर विभव का मान निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, v बराबर KQ/R। अब यहाँ से दूरी अपने को निकालनी है। दूरी कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये दोनों क्या है, आधार और लंबाई, ये कर्ण है तो ये स्क्वायर कर देंगे, x का मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो विभव होगा इन चारों का टोटल होगा, जितने आवेश होते हैं उतने ही विभव होते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। तो सारे के सारे विभव ले लेंगे, VA, VB, VC और VD। चूँकि डिस्टेंस का मान 1 है सब जगह, ये दूरी का मान 1 है तो 1 लिख दिया बाहर, और K भी सब में आ रहा है तो K भी बाहर लिख लिया। फिर Q1 Q2 यही आएगा अंदर, ये माइक्रो में आ ही रहा है तो ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस का 110 और प्लस में 120। तो 120 में से 110 जाएंगे तो 10 बचेंगे। माइक्रो है ही अपने पास, 10 गुणा 10 की घात -6। इस तरह से इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 2 आवेश हैं अपने पास। चौथा क्वेश्चन है अपने पास, दो आवेश हैं अपने पास 3 गुणा, चौथा प्रश्न 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम तथा -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम के 2 आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर हैं। ये दोनों आवेश हैं अपने पास, एक है 3 गुणा 10 की घात -8 और दूसरा है हमारे पास -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम। 2 आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ 15 सेंटीमीटर दूरी है इसकी। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। अनंत पर विद्युत विभव 0 मान लीजिए। देखिए इसमें 2 जगह आपको विद्युत विभव का मान 0 होगा, एक तो बीच में आएगा और दूसरा जो है मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा आवेश से उस आवेश की तरफ होता है जिसका परिमाण छोटा होता है। तो पहले अपन इस पे देखते हैं, इसकी यहाँ से दूरी x है तो ये दूरी इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 में से x माइनस कर दो सेंटीमीटर में। तो P बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, इसकी वजह से विभव 3 गुणा 10 की घात -8 क्या होता है, KQ/R² होता है ना। मान लीजिए A बिंदु है, ये B बिंदु, तो ये हो जाएगा VA + VB बराबर 0। VA का मान क्या आएगा, देखिए KQ/X प्लस में VB का मान क्या आएगा, KQ' अपॉन 15 - x इज इक्वल टू 0। और सेंटीमीटर में 10 की घात -2, 10 की घात -2। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 9 × 10⁹
Q का मान अपने पास क्या आएगा, पहले वाला Q है अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 8 के क्यू एक्स 10⁻², और दूसरे वाले में माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि माइनस का आवेश है, तो यह आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 2 गुणा 10⁻⁻8 15 माइनस एक्स गुणा 10⁻⁻2 बराबर 0। अब देखते हैं इसमें से जो कॉमन पोर्शन है वो बाहर निकाल लीजिए। तो क्या कॉमन है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻। इसके अलावा क्या बचा अपने पास, यहाँ बचा 3/x माइनस यहाँ पे बचा 2/15 माइनस एक्स बराबर 0। ये सारा मान 0 में चला जाएगा। अब देखिए अपने पास क्या बचा, 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स बराबर 0। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 15 माइनस एक्स। इसको इधर जाके गुणा कर दीजिए तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस एक्स 2 गुणा एक्स, ये हो गया 45 माइनस का 3x बराबर 2x। ये माइनस का 3x जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 45 इक्वल टू 5x। x का मान कितना आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 5 तो 9 सेंटीमीटर। x का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक बिंदु बीच में आएगा और केस फर्स्ट अपन देख रहे हैं, केस फर्स्ट जिसमें क्या हो रहा है कि बीच में कहीं ना कहीं इसके बिंदु 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, बीच में जब भी 0 आता है जब एक आवेश प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। अगर दोनों ही प्लस के होंगे तो बीच में कभी भी 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश, ये आवेश मान लीजिए धनात्मक है तो यहाँ विभव धनात्मक आएगा, और उस आवेश वो भी अगर धनात्मक है तो यहाँ पे विभव धनात्मक आएगा, तो दोनों ही धनात्मक जुड़ जाएंगे। तो 0 कैसे होगा, 0 जब ही हो सकता है जब एक पॉजिटिव आवेश होगा दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बीच में जब भी 0 आएगा जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। ओके, और बाहर की तरफ देखिए जो छोटा आवेश होगा उसका विभव ऋणात्मक में है, इसका धनात्मक में। दोनों इक्वल कहाँ होंगे, बाहर की तरफ जहाँ पे छोटा आवेश है, क्योंकि ये बड़ा आवेश है तो बड़ा आवेश ज़्यादा दूरी पर इसके इक्वल होगा। अगर अपन इधर देखना चाहें तो कभी भी विभव का मान 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक तो ये आवेश बड़ा है, फिर दूरी भी कम है तो इसका मान ज़्यादा हो जाएगा धनात्मक में, और इसका मान ऋणात्मक में कम हो जाएगा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अब केस नंबर सेकंड में अपन देखते हैं। केस नंबर सेकंड में अपन ये जो P बिंदु है इसको P डैश यहाँ मान लेते हैं बाहर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके, तो ये दूरी कितनी हुई भैया, ये दूरी होगी टोटल x में से माइनस कर दो 15 सेंटीमीटर। इसमें जो सॉल्यूशन आएगा उसमें जस्ट क्या चीज़ें चेंज आएगी, इसमें आएगा x माइनस 15, यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस 15 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस 15 हो जाएगा। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस 15, x माइनस 15। अब देखिए यहाँ क्या चेंज आने वाला है, ये इधर जाके गुणा होगा
तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 45 इक्वल टू 2x। इस 2x को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, और 45 को इधर लिया हो तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचा x, और x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो ये इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपने पास चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पांचवा सवाल। इसको मिटा देते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः इतने 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 आवेश रखे हुए। वर्ग के केंद्र पर विभव। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन अपन ने तीसरा करा था। एक वर्ग है यहाँ पे, ओके, और इस वर्ग के इस वर्ग की भुजा कितनी है? 0.9 मीटर है। ठीक, अब देखते हैं इसके आवेश। एक तो है माइनस का 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है हमारे पास प्लस के 3 माइक्रोकूलम, फिर है उसके बाद माइनस के 4 माइक्रोकूलम और प्लस के 5 माइक्रोकूलम। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। विद्युत विभव का मान कहाँ ज्ञात करना है अपने को? केंद्र पर ज्ञात करना है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए ये 90 डिग्री। सबसे पहले x का मान निकालेंगे अपन। x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0.9 का स्क्वायर। ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 0.9 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 0.9 को अपन क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर कर रहे हैं इसकी तो 0.0 या 81, और ये अपने पास 2 आ गया नीचे, इसका स्क्वायर है तो x बराबर क्या हो जाएगा? फिर से 0.9 ही आ जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने दो यार। 0.9 का स्क्वायर, ये 0.9 डिवाइडेड बाय √2 हो गया x का मान मीटर में। ये भुजा का मान आ गया। अब निकालते हैं यहाँ से दूरी, यहाँ से विभव। देखो विभव का मान v बराबर क्या होगा सबका? VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। क्या आएगा फॉर्मूला? KQ/R सबके लिए। R का मान सबके लिए बराबर, K का मान सबके लिए बराबर। तो K और R को बाहर ले लेते हैं। K का मान 9 × 10⁹ और R का मान हमारे पास दे ही रखा है। ये क्या है? 0.9 डिवाइड में मल्टीप्लाइड बाय √2। ओके, अंदर क्या क्या आ जाएगा? इस माइक्रो को भी बाहर ही लिख लेंगे। इसको लिख लो 2 + 3 - 4 + 5 गुणा 10⁻⁻⁶। ये हो गए -2 और -4, -6 और +8 हो गए। इसको अगर देखें तो ये 0.9 है, डिवाइड बाय 10 होगा, 10 ऊपर जाके चला जाएगा तो 9 × 10⁻10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 गुणा √2। यहाँ पर अपन देखें तो -6 + 8 गुणा 10⁻⁻⁶ हो गया। ये 9 से 9 कट जाएगा,
तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 10, और इधर 6 भी हैं, 10 की घात -6, यहाँ 2 बचा केवल। तो देखो 2√2 आ गया क्या, 2√2 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से कितना बचेगा, 10 की घात 4। ये वोल्टेज आ गया क्या, नहीं आया क्या, आ गया। 2√2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.8। कैसे, √2 का मान होता है 1.41, इसको गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2.82, 10 की घात 4 वोल्ट। ये आंसर है आपका। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, धन्यवाद।